दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। भारत को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चाइना सुनने वाला नहीं है। 2 साल से मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बना रही थी और चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा था और अभी भी कर रहा है। अब यह बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ऐसे में आखिरकार भारत को समझ में आ गया है कि चाइना कुछ भी कर सकता है। अब हमें मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, जिसके बाद अब जाकर भारतीय सेना पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ जंग के लिए तैयारी करना शुरू कर चुकी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय को भी एक बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि जो 2 से 2.5 साल में पीछे नहीं हटा, वो अब इतना आगे आने के बाद कैसे पीछे हटेगा। इन सभी के बाद अब भारत ने कुछ बड़े खतरनाक और सख्त कदम उठाए हैं। जैसे भारत की अग्नि मिसाइल जो है, उसकी जो अग्नि 5 मिसाइल जो मॉडल है, उसकी रेंज को बढ़ा दिया है। इजराइल से लिए हुए खतरनाक ड्रोन को चीन के खिलाफ तैनात किया है। अचानक तेजी से भारत ने हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है। अब ताज़ा जानकारी है कि इजराइल से आर्टिलरी भी खरीदने की सोचना शुरू कर चुका है और जल्द ही आर्टिलरी इजराइल से भारत खरीद सकता है। वहीं आपको बता चुका हूं, फ्रांस से युद्धपोत भी हमें मिल चुका है और युद्धपोत भी भारत ने नौसेना के हाथ में रख दिया है और तैनात भी कर दिया है। जापान भी चाइना से परेशान है और इधर भारत को भी आंख लाल दिखा चुका है चाइना। तो अब जापान और भारत ने ऐलान कर दिया है, दोनों की एयरफोर्स खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। भारत सिर्फ यहां नहीं रुक रहा है, बे ऑफ बंगाल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नो फ्लाई जोन के लिए भारतीय एयरफोर्स ने साफ नोटिफिकेशन जारी करते हुए कह दिया है 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को एयर ड्रिल करने वाला है बे ऑफ बंगाल के आसपास। भाइयों, इसके बाद आपको बता दूं, तवांग में जो झड़प हुई भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, उसके बाद दोबारा एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत ये उम्मीद कर रहा था कि चाइना पीछे हटेगा, कोई एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अब खबर सामने आई है कि चाइना रिफ्यूज कर चुका है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई भी उस उच्च लेवल की मीटिंग का हल नहीं निकला है। उधर चाइना अपना आक्रामक रूप कई देशों को दिखा रहा है। ऐसे में ताइवान सबसे आगे है। ताइवान ने जानकारी दी है कि लगभग 40 फाइटर जेट चीन के एक बार फिर से ताइवान के अंदर घुसे थे, जिसको बाद में ताइवान ने खदेड़ा है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ चाइना भारत को नहीं, कई देशों को आंख अपनी लाल लाल दिखाता है। ऐसे में फिलीपींस भी शामिल है। फिलीपींस के इलाके में भी घुसपैठ करता रहता है। तो फिलीपींस ने ऐलान कर दिया है कि जिस इलाके और क्षेत्र में चाइना घुसपैठ कर रहा है, उस इलाके में हम अपनी मिलिट्री तैनाती को डबल कर रहे हैं। उधर जापान ने भी अपने देश में जो चीन का इल्लीगल खुफिया तौर से जो पूरे दुनिया में उसने पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं, जापान ने भी अपने देश में इसकी तलाश शुरू कर दी है। अब इसी मुद्दे पर जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में चीन के पुलिस स्टेशन मिल रहे हैं, इस पर पहली बार चीन का बयान आया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया है, समुद्र के उस पार हमारा कोई भी स्टेशन नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं और प्रोपेगेंडा चीन के खिलाफ है। वहीं दोस्तों, जिस पर हम एहसान करते हैं वही सर पर चढ़ के मूतने लगता है। बात मैं श्रीलंका की कर रहा हूं। श्रीलंका की नेवी ने फिर से भारतीय 12 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको म्यांमार का हाल बहुत अच्छे से मालूम है। यूएनएससी में ब्रिटेन एक प्रपोजल लेके आया, जिसके मुताबिक उसकी मांग ये थी कि म्यांमार को आज़ाद किया जाए, मिलिट्री कूप ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको आज़ाद किया जाए, जो बेगुनाह कैदियों को जेल में ठूसा गया है उनको निकाला जाए और डेमोक्रेसी लाई जाए। इस पर वोटिंग करनी थी, जिसमें कई देशों ने वोट तो किया, लेकिन जो खतरनाक और बड़ी बात है वो ये कि पड़ोसी मुल्क जिसका वोट काफ़ी अहम हो सकता था, यानी भारत, उसने वोट ही नहीं दिया। वोटिंग से नदारद। सिर्फ भारत ही नहीं, रशिया और चाइना भी
इस पर अब्सेंट रहे। उधर दोस्तों बहुत अहम और बड़ी खबर आपको बताने और दिखाने वाला हूं। तसल्ली से इस वीडियो को कान खोल के और आंख खोलकर समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, जिस भारतीय जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी जब वहां पर पहुंची और ज़बरदस्ती उन इलाकों में घुसने लगी जिन इलाकों में आम लोग रहते हैं, तो आम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। आम लोगों ने उंगलियां दिखा दी पाकिस्तान आर्मी को और खदेड़ डाला। बहुत ही जलील करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, तुम हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने आए हो, तुम्हारी नीयत बड़ी ख़राब है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, सैकड़ों गालियां बकते हुए आम लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बहुत बुरा भला कह डाला। देखिए, साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है। यहाँ पे साम्राज्य की फौजियां फौज आई है, जमीनें हमारी, और साम्राज्य की फौजियां आके एफसी आके खैबर पख्तूनख्वा की एफसी आके पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। सड़क सहूलत कर, मुकामी सहूलत कर, लोगों इंतजामिया दिखाओ, बशरा सहूलत कर, लोकल सहूलत कर। फारोस वीडियो सड़ल आला हम सड़क वगैरह आणि कश्मीर नुश बरियाला कश्मीर नुश खालस ये गिलगित बल्तिस्तानी दलाली लोकल दलाली सांगोलेगे ना पूरा दोस्तों पाकिस्तान से लेकर सारी दुनिया में अगर कोने कोथड़े में कोई एक ऐसा इंसान भी था जो कल तक तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और वो ये दावा कर रहा था कि अभी तो शुरुआत हुई है, तालिबान को मौका दीजिए, तालिबान महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। ठीक है भाई, ऐसा है, तालिबान जब सरकार बना लेगी, पूरा सिस्टम बन जाएगा, तो तालिबान हद से क्या करेगा, लड़कियों का कॉलेज अलग कर देगा, लड़कियों को सेपरेट कर देगा, उनके स्कूल, उनका एजुकेशन बिल्कुल एक अलग सिस्टम बनाएगा। हालांकि तालिबान ने भी ये बात बाद में आके कही कि हम महिलाओं को वंचित नहीं कर रहे हैं, किनारे नहीं कर रहे हैं, बस हम एक सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तालिबान का खौफनाक चेहरा अब जब सामने आ गया है, तो सारे वो लोग जो कल तक तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, सर पकड़कर बैठ गए हैं। और अगर फिर भी कोई इंसान अभी भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उससे पागल इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप तालिबान के किसी बात के फैन हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर तालिबान कोई गलत काम कर रहा है, तो गलत को गलत बोलने की औकात आपकी होनी चाहिए। अब आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने महिलाओं का पूरी तरह से पढ़ाई को भी बंद कर दिया। लड़कियों ने बर्दाश्त किया कि ठीक है, हम बाहर नहीं निकल सकते, लड़कियों ने बर्दाश्त किया कि हम पाक नहीं जा सकते, लड़कियों ने यह भी बर्दाश्त कर लिया कि हम अकेले बिना भाई और बिना हस्बैंड के नहीं अकेले घूम सकते सिंगल। लड़कियों ने यह भी बर्दाश्त किया कि हम मार्केट नहीं जा सकते। लड़कियों ने यह भी बर्दाश्त कर लिया कि चलिए ठीक है, हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब लड़कियों पर जुल्म की सारी इंतहाएं पार करते हुए अब यह हुआ कि पढ़ाई भी बैन कर दी, यूनिवर्सिटीज़ में महिलाओं को पूरी तरह से निकाल कर फेंक दिया गया। अब आप समझ लीजिए ये कौन सा फिर इस्लाम है जो लड़की को, औरत को किनारे फेंक रहा है। अरे औरत का इसी इस्लाम में सबसे ज़्यादा सम्मान है। याद दिला देना चाहता हूं उन बेगैरत लोगों को जिनको लगता है इस्लाम के नाम पर महिलाओं को किनारे फेंक देना चाहिए, तो याद रखो बेगैरतों, और ज़रा तारीख़ इस्लाम पढ़ कर देखो तो आपको पता चलेगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके सामने आया करती थी, तो उनकी ताज़ीम में, अपनी बेटी की ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे। इतनी इज्जत थी, इतनी इज्जत इसी इस्लाम ने महिला को दी है, और तुम उसी महिला, उसके सम्मान, उसकी आरज़ू, उसके पढ़ने लिखने की तमन्नाओं का गला घोट रहे हो इस्लाम के नाम पर। तो माफ़ करना भाई, ये इस्लाम नहीं है। बहरहाल अफ़गानिस्तान में ज़बरदस्त
प्रदर्शन अभी भी हिम्मत वाली महिलाएं जान हथेली पे लेकर कर रही हैं। कुछ ताज़ा तस्वीर आपके सामने। خاموش ماند دانشگاه رو بسته کردن همگی خاموش ماند حال به کورسا رسیدن مجبور هستیم یا ما خود خودکشی کنیم یا خود सिर्फ यहाँ पर महिलाएं नहीं हैं जो परेशान हैं, जो पुरुष हैं जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्होंने भी महिलाओं के समर्थन में एग्ज़ामिनेशन हॉल से एग्ज़िट कर दिया। कहा कि हम महिलाओं के साथ हैं, अगर लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है तो हम भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान का जो सपोर्ट करना भी चाह रहा था वो भी अब पीछे हट रहे हैं। अमेरिका ने तो आलोचना करी है, लेकिन अब भारत ने भी खिलाफ बयान दिया है, पाकिस्तान भी भड़क गया है, तुर्की ने भी तालिबान का इस मुद्दे पर साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा आपको हैरानी होगी, सऊदी अरब और यूएई ने भी तालिबान का साथ इस मुद्दे पर छोड़ दिया है। अब मैं आपको थोड़ा पड़ोस की तरफ ले चलूँ, पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के हालात आपको मालूम है बड़े ही ख़राब हैं। टीटीपी को लेकर पूरा पाकिस्तान परेशान है। टीटीपी को लेकर अब बिलावल भुट्टो ने तालिबान को हड़का दिया है और कह दिया है कि टीटीपी पर आप जितनी जल्द हो सके कंट्रोल कीजिए, वरना हम आप पर भी पाबंदी लगा देंगे। इस तरह के बयान आने से ये बात एक बार फिर से क्लियर हो गई है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कह दिया है कि अगर आपने टीटीपी को कंट्रोल नहीं किया तो हमारे और आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बहरहाल इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।